नए वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। यही नहीं, कई नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने गैर हिंदू वक्फ बाय यूजर और रोक की मांग जैसे कई पॉइंट का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करने से कई समस्याएं पैदा होंगी। कोर्ट ने नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन सुनवाई के दौरान वक्फ कानून के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पहले इन याचिकाओं को एक हाई कोर्ट में भेजने पर विचार किया। हालांकि बाद में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नए वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान कई पॉइंट्स उठाए। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल होने की अनुमति देगी। कोर्ट ने आगे कहा कि पदेन सदस्यों को धर्म के बावजूद नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्यों को मुस्लिम होना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों को हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इस पर खुलकर बताएं। वक्फ बिल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना बहुत ही सीमित है और इन निकायों की मुख्य रूप से मुस्लिम संरचना को प्रभावित नहीं करता। सिर्फ 2 गैर मुस्लिमों को ही शामिल किया जा सकता है, जबकि बोर्ड और परिषदों में अभी भी बहुसंख्यक मुस्लिम ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तार्किक रूप से देखा जाए तो गैर मुस्लिम भागीदारी पर आपत्ति न्यायिक निष्पक्षता तक पहुंच सकती है और इस हिसाब से बेंच स्वयं मामले की सुनवाई करने को लेकर अयोग्य हो जाएगी। उनका कहना है कि यदि वैधानिक बोर्ड में गैर मुस्लिमों की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो वर्तमान बेंच भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तो यदि हम उस तर्क पर चलते हैं तो माननीय न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। इस बयान पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, नहीं, माफ कीजिए मिस्टर मेहता, हम सिर्फ न्याय निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हम पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष होते हैं। हमारे लिए यह एक पक्ष या दूसरा पक्ष जैसा ही होता है। सीजेआई संजीव खन्ना ने आगे कहा कि जब हम धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाली परिषद से निपट रहे होते हैं तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मान लीजिए कल किसी हिंदू मंदिर में एक रिसीवर की नियुक्ति की जानी है या कोई प्रबंध ट्रस्ट है, सभी हिंदू उस गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं। आप इसकी तुलना जजों से कैसे कर रहे हैं, यह कहते हुए कि जज अलग अलग समुदायों या बैकग्राउंड से होने चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।